गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा नाउन। नाउन क्या होती है इस बात को सबसे पहले नाउन होता है नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में हर एक चीज का अपना एक नाम है। आप जैसे जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे ये फैन है, एसी है, पर्दे हैं, डोर है, ये बोर्ड है, एलसीडी है, हर एक चीज का अपना एक क्या होता है, नाम होता है। और नेमिंग वर्ड ही क्या होता है, नाउन होता है। तो आप कमरे में बैठे होंगे, आपके सामने बहुत सारी चीज दिखाई दे रही हैं, सबका अपना एक नाम है। तो वो सारी चीजें किस कैटेगरी में आएंगी, वो नाउन की कैटेगरी में आएंगी। हिंदी में जिसे आप क्या कहते हो, संज्ञा कहते हो। अब नेमिंग वर्ड को समझिए। नेमिंग वर्ड को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जब हम नेमिंग वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले एक इसकी कैटेगरी है विजिबल। यानी कि आप रूम में बैठकर देख रहे हो, जो भी नाम हैं उन सभी चीजों के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सारी की सारी चीजें क्या हैं, वो विजिबल हैं, जिसको आप देख सकते हो। एक दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है फेल्ट ओनली। यानी कि ये वो चीजें होती हैं जो विजिबल नहीं होती, केवल आप इन्हें क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो। फील करने वाली चीजें जो हैं उनको समझने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हो, FAQS। देखिए क्या है ये FAQS, इसको समझिए। F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था, स्थिति। तो फेल्ट ओनली के अंदर आपको ये चार बातें, ये चार चीजें याद रख सकते हो। FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ये केवल और केवल फेल्ट ओनली के अंदर है। विजिबल जो भी चीजें हैं आप लोगों को, जैसे हमने नाम लिया एसी है, फैन है, विंडो है, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो विजिबल हैं, जिनको आप देख सकते हो। लेकिन फेल्ट ओनली के अंदर आप इन चीजों को देख नहीं सकते हो, ये दूसरी कैटेगरी है। इसकी एक और भी कैटेगरी है, देखिए, वो है हमारी, वो होती है यूनिट। और यूनिट की हम स्पेशली बात करेंगे कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद। अभी हमने क्या देखा कि नाउन क्या होती है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, और नेमिंग वर्ड में दो कैटेगरी हमने मेनली डिवाइड की है, एक विजिबल, एक फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली को समझने के लिए आपने क्या लिखा, FAQS, यानी कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। अब देखिए, कुछ वाक्य लिखता हूं मैं यहां। रवीना इनवाइटेड मोनिका। राहुल इज ए गुड बॉय।
laughter heals stress. Meenal will go there tomorrow. Tomorrow never comes. Seema loves her home. Love heals anxiety. कुछ वाक्य लिखे, इनमें हमें नाउन को पहचानना है। नाउन को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? नाउन को पहचानने के लिए आपको देखना है कि हम एक वाक्य के अंदर एक नाउन को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए क्या जरूरत है? आपको जरूरत है आइडेंटिफिकेशन की, कि हम किस तरह से एक नाउन को पहचानें। तो देखिए, नाउन को पहचानने के लिए क्या करना है? आपको तीन वर्ड्स का, तीन क्वेश्चन वर्ड्स का ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं वो तीन क्वेश्चन वर्ड्स? व्हाट, हु, हूम। इन तीन वर्ड्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। हमने कहा रवीना इनवाइटेड मोनिका, हु इनवाइटेड मोनिका। तो हु का आंसर हमारा क्या आ रहा है? रवीना। तो ये अपने आप में एक नाउन है। रवीना इनवाइटेड हुम, ये होम का आंसर आ रहा है। और जब ये होम का आंसर आ रहा है तो ये अपने आप में क्या है? एक नाउन है। चलिए अगली हम बात करते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय। हु इज ए गुड बॉय? तो यहाँ पर हमारा है राहुल। हु का आंसर आ रहा है। अगला हमारा वाक्य है लाफ्टर। देखिए यहाँ पर ये भी हमारी क्या है? एक नाउन है। राहुल इज वॉट? क्या है वो? वो एक लड़का है। तो ये भी हमारा क्या है? एक नाउन। देखिए, लाफ्टर हील्स स्ट्रेस। व्हाट हील्स स्ट्रेस? तो ये व्हाट का आंसर आ रहा है और व्हाट का आंसर आ रहा है। तो ये हमारा एक नाउन वर्ड। लाफ्टर हील्स व्हाट? स्ट्रेस को। यानी कि लाफ्टर जो है वो किस चीज को ठीक कर देता है? वो स्ट्रेस को ठीक कर देता है। ये हमारा आंसर जो है ये किसका है? ये व्हाट का आंसर है और व्हाट का आंसर है, इसलिए ये अपने आप में एक नाउन वर्ड। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कैटेगरी को समझें कि लाफ्टर क्या ये विजिबल है? देखिए, लाफ्टर मीन्स हंसी। तो बताइए क्या ये विजिबल है? क्या हम लाफ्टर को देख सकते हैं? नहीं, लाफ्टर को हम देख नहीं सकते हैं। लाफ्टर को हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि सर लाफ्टर को तो हम देख सकते हैं, कोई भी इंसान है वो हंसता खेलता बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है और हम उसको देखते हैं। तो बेटा आपने क्या किया? आपने क्या देखा? आपने हंसी नहीं देखी उसकी, आपने उसकी हंसी को क्या किया? महसूस किया। ठीक है? तो हंसना मुस्कुराना ये आपने क्या किया? ये आपने महसूस किया है, क्योंकि आपने देखा उस इंसान को है जो मुस्कुरा रहा है, जो हंस रहा है। और मुस्कुराना भाई किसी के लिए
आफत भी हो सकती है और किसी के लिए खुशी भी हो सकती है, किसी की रातों की नींद भी उड़ा सकती है। ठीक है, चलिए, तो हैव यू गॉट इट? लाफ्टर जो है उसको आपने क्या किया, उसको आपने महसूस किया है। ये कैटेगरी कौन सी हुई हमारी? ये फेल्ट ओनली के अंदर आती है। लाफ्टर विजिबल नहीं है, महसूस किया, और महसूस क्या है तो फेल्ट ओनली के अंदर आया। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि ये फेल्ट ओनली की सब कैटेगरी यानी कि FAQS में से क्या है, तो देखिए भाई, बताइए ये क्या है? लाफ्टर। देखिए, लाफ्टर जो है वो एक एक्शन है, यहाँ एक्शन से बना है, ये एक्शन होता है इसमें एक, इसलिए ये एक्शन की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में है ये? एक्शन की कैटेगरी। अगले हम बात करते हैं हील, लाफ्टर हील्स स्ट्रेस। बताइए क्या स्ट्रेस विजिबल है? बोलो, क्या स्ट्रेस विजिबल है? अगर विजिबल है तो कई बार ऐसा होता है कि यार मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो एक कहेगा भाई थोड़ा सा स्ट्रेस ले लो उसके पास से, 100 ग्राम स्ट्रेस उसका आप ले लो, कम हो जाएगा उसका। ऐसा है? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रेस जो है वो भाई विजिबल नहीं है, स्ट्रेस भी फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आता है। ये फील करने वाली चीजें, कई बार आपका कोई दोस्त होता है वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, स्ट्रेस में होता है, तो आप लोग उससे पूछ भी लेते हो कि भाई बताओ क्या टेंशन है, क्या स्ट्रेस है आपको, क्योंकि आपने महसूस किया है उसकी कंडीशन को कि ये कहीं ना कहीं किसी दिक्कत में है और किसी प्रॉब्लम में है। आपने देखा नहीं कि उसका स्ट्रेस है कितना, कैसा है, किस, तो ये कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस जो है वो आपकी विजिबल की कैटेगरी में नहीं आकर के आपकी फेल्ट ओनली की कैटेगरी में। और फेल्ट ओनली की भी सब कैटेगरी अगर देखी जाए तो बताइए स्ट्रेस क्या है? क्या ये फीलिंग है? क्या ये एक्शन है? क्या ये क्वालिटी है? क्या ये स्टेट है? बताइए चारों में से कौन सी चीज को आप कहोगे कि स्ट्रेस ये है? तो देखिए भाई, जब स्ट्रेस में इंसान होता है तो वो उसकी मेंटल कंडीशन, वो उसकी स्टेट है, वो उसकी अवस्था है कि अब वो इस कंडीशन में है, तो ये क्या आएगा? स्टेट में आएगा। तो स्ट्रेस जो है वो क्या है भाई? स्टेट है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, देखिए, अगली हम बात करें, मीनल विल गो देयर टुमारो। यहां भी देखिए, हु विल गो देयर टुमारो का आंसर आ रहा है, तो ये अपने आप में एक नाउन है। मीनल विल गो देयर व्हाट, क्या ये व्हाट का आंसर आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। क्या ये हु का आंसर है? नहीं आ रहा। क्या ये हुम का आंसर है? नहीं है, छोड़ दीजिए, ये नाउन नहीं है। लेकिन अगले वाक्य के अंदर देखिए, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, तो ये व्हाट का आंसर आ रहा। यही देखिए, ये वर्ड हमारा यहाँ पर नाउन नहीं है। टुमारो यहाँ पर आ रहा है और व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इस वाक्य के अंदर यहाँ पर ये नाउन का काम करने वाला वर्ड है। जबकि यही वर्ड और यही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो हमने हमारी बेसिक क्लास के अंदर आपको बताया था कि एक वर्ड जो होता है वो जरूरी नहीं कि वो हर टाइम हर सेंटेंस में एक जैसा काम करे। ये उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि एक वर्ड जो है वो किसका फंक्शन करता है एक वाक्य में, और उसके फंक्शन के आधार पर उसे नाम दिया जाता है। जो हमने बात की थी कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड नाउन नहीं है और यहाँ पर ये वर्ड हमारा नाउन का काम करने वाला है। देखिए, अगली बात करते हैं, हु लव्स
तो हु का आंसर आ रहा है, भाई कौन करता है प्यार, सीमा करती है। तो ये जब हु का आंसर आ रहा है तो ये क्या है, नाउन है। सीमा लव्स व्हाट, क्या ऐसी चीज है जिसे सीमा प्यार करती है, तो भाई ये क्या है, ये व्हाट है, इसलिए ये नाउन का काम करने वाला वर्ड है। लव हील्स एंजाइटी, लव हील्स एंजाइटी, व्हाट हील्स एंजाइटी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास व्हाट का आंसर आ रहा है और ये व्हाट का आंसर आ रहा है, तो ये नाउन का काम करने वाला वर्ड है। अब ये नाउन का काम करने वाला वर्ड है, तो बताइए क्या ये विजिबल है या फेल्ट ओनली। तो लव जो होता है इसको तो सारे बता देंगे, सारे शिकारी बैठे हैं, है ना। लव जो है वो फेल्ट ओनली के अंदर आता है, और फेल्ट ओनली की भी अगर बात करें तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, देखिए तो ये हमारी फीलिंग की कैटेगरी में आती है। सर फीलिंग बहुत अच्छी है ना। लव हील्स एंजाइटी, देखिए एंजाइटी जो है ये हमारा क्या है, लव हील्स व्हाट, ये भी हमारा व्हाट का आंसर है, और व्हाट का आंसर है तो क्या होगा, ये नाउन होगा। और नाउन है तो कौन सी कैटेगरी में, क्या ये विजिबल है, नहीं है, तो फेल्ट ओनली है, और फेल्ट ओनली की कैटेगरी जो है वो क्या है, एंजाइटी। एंजाइटी देखिए, क्या ये फीलिंग है, नहीं। क्या ये एक्शन है, नहीं। क्या ये कोई क्वालिटी है किसी की, नहीं। ये क्या है, स्टेट है। तो एंजाइटी जो है वो क्या है, स्टेट की कैटेगरी में आती है। देखिए यहाँ पर भी हमारा एक वर्ड है, देखिए जब हमने इस लव वर्ड के साथ एस लगा दिया तो यहाँ पर ये हमारा लव्स जो वर्ड है ये किसका काम करने वाला वर्ड है, ये एक वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है ये हमारा एक नाउन का काम करने वाला वर्ड है। तो बार बार आपको यही बात बताई जा रही है कि पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शन को ही समझना है कि एक वर्ड का फंक्शन क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो ये था हमारा कि नेमिंग वर्ड क्या होता है, और उसके बाद में हम एक नाउन को एक सेंटेंस में किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि वो नाउन है या नहीं है। हो गया। तो देखिए अब हम अगली बात, ये हो गया, चलें आगे। अगली जो बात आती है हमारी वो आती है नाउन की काइंड। एक नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो देखिए हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर मीन्स, प्रॉपर का मीनिंग होता है पर्टिकुलर, नाउन का मीनिंग नेम, यानी कि पर्टिकुलर नेम। देखिए सभी की अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, पर्टिकुलर नेम होता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे अगर हम नाम लें, ऐसा नाम जो स्पेसिफिक हो, हमने एक क्लास के अंदर किसी का नाम लिया, हमने कहा मोनिका, तो देखिए मोनिका किसी का स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर नेम है, तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाएगी। आपका जो भी रेजिडेंस है, आपका जो भी सिटी है, आपका जो विलेज है,
वो उसकी एक वो स्पेशल नेम है कि आप जिस भी गांव से जिस भी सिटी से हो, वो आपका एक स्पेशल आइडेंटिटी है वो, और वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इसके बारे में बातें, एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए कौन सी बातें हैं वो, देखिए सबसे पहली बात कि प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर जो है वो अपर केस में होता है। इनिशियल यानी कि फर्स्ट, कोई भी जब आप स्पेसिफिक नेम लिखोगे, पर्टिकुलर नेम लिखोगे, यानी कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग करोगे, तो उसका इनिशियल यानी कि जो फर्स्ट लेटर हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखा जाएगा, अपर केस में लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। दूसरी बात यह है इसके बारे में कि प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल, देखिए प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है आपको। ये बातें हैं हमारी प्रॉपर नाउन को लेकर। दूसरा जो हमारा टाइप है वो आता है आप लोगों का कॉमन नाउन। देखिए कॉमन, कॉमन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन का मीनिंग है जनरल, यानी कि जनरल नेम। अब जनरल नेम का मीनिंग भी समझ लीजिए, यानी कि जो बहुत सारे नाम जो हैं वो एक जैसे हैं, वो हमारी जनरल नेम की कैटेगरी में आएंगे। जनरल नेम की कैटेगरी में आएंगे तो वो हो गई हमारी कॉमन। जैसे भाई ये क्या है, हम जो लिखने का काम कर रहे हैं, ये सर एक पेन है, आप जिससे लिखते हो वो क्या है, वो भी एक पेन है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स पेन यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नाम जो सारी चीजों का एक है, कहने का मतलब कॉमन नाउन पूरी की पूरी किसको दिखाएगी, एक क्लास यानी कि कैटेगरी को शो करती है। इससे की बातें अगर जब हम देखें इसकी, तो हमने यहाँ इनिशियल लेटर अपर केस में किया है। कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर, कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो होता है आपका लोअर केस। एक बात, दूसरी बात है कि कोई भी कॉमन नाउन होती है उससे पहले जरूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि जरूरत के अनुसार आर्टिकल ए एन और द में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर। तीसरी जो हमारी आती है नाउन, वो है हमारी मैटेरियल। देखिए मैटेरियल नाउन क्या है, मैटेरियल होता है नेम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, सब्सटेंस जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, पदार्थ। किसी भी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस वो होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो उसको, यानी कि किसी एक चीज से दूसरी चीज
बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपने कहा वाटर, तो देखिए वाटर से कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है? बिल्कुल, बोलिए हाँ। हाँ, बनाई जा सकती है। तो ये एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस है तो ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में है। हमने कहा मिल्क, इससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। हमने कहा वुड, मटेरियल, कहा गोल्ड, मटेरियल, प्लास्टिक, मटेरियल, पेपर, मटेरियल। तो नेम ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंस है वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आएंगे। तो ये थी हमारी मटेरियल। देखिए आप लोग, तीन बातें हमने की हैं इसमें, इसकी काइंड्स को लेकर के। एक प्रॉपर नाउन होती है, एक कॉमन नाउन है, और एक मटेरियल। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अगली हम बात करते हैं। अगली जब हम बात करते हैं तो नंबर 4 आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्ट से बना कलेक्टिव, इट मीन्स कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन है नेम ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप को जब कोई नाम दिया जाता है तो वो ग्रुप का नाम जो है वो क्या होगा? वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे अगर यहाँ हमारे सामने बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और बड़े ध्यान से जब वो इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो हमने उसको एक नाम दिया कि क्लास है। अब बात आती है, सर बड़े ध्यान से क्यों? अच्छा, मान लीजिए ये 10 बच्चे हैं, ये पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और ये 10 बच्चे हैं, ये आशिकी करने आ रहे हैं। पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो मौज मस्ती करने के लिए आ रहे हैं। तो वह हम उसे क्या कहेंगे? क्लास। बोलिए क्या कहेंगे? क्लास। तो यही बात है, आप लोग समझिए। कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ ए ग्रुप होता है, और ये ग्रुप क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर, यानी कि एक जैसी चीजों का ग्रुप होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा भाई क्लास है, ज्यूरी है। अच्छा, हमारे घर में कौन रहते हैं? भाई मेंबर्स रहते हैं। तो वो क्या है हमारी? वो फैमिली होती है। क्या है? आर्मी। ये सब के सब क्या है? ग्रुप को डिनोट करने वाले वर्ड हैं, तो इन्हें कहते हैं कलेक्टिव। तो ये थी बात हमारी कलेक्टिव नाउन की। अब अगली जो बात आती है वो आएगी हमारी, लास्ट है कि नाउन 5 टाइप की होती हैं, और ये है हमारी, देखिए एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको समझना है कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अभी बात हमने की थी एक, क्या कि फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली की बात की थी हमने। तो जब हमने फेल्ट ओनली की
बात की है तो इस बात का मतलब है कि वो चीजें जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस करने वाली चीजें जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती हैं। और इसको याद रखने के लिए मैंने अभी एक वर्ड बताया था, अभी कुछ ट्रिक बताई थी कि आपको क्या याद रखना है। FAQS, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट देखिए कुछ एग्जांपल से समझिए। हमने कहा ब्यूटी, पेन, फ्रेंडशिप, हेल्थ, लव, लाफ्टर, ये सारे जो वर्ड हैं ये फेल्ट ओनली की कैटेगरी में हैं। और जब ये फेल्ट ओनली, देखिए फेल्ट ओनली वो चीजें होती हैं जिनको हम खुद तो समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते। दूसरों को समझाने के लिए दूसरों को डेमो लेना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेन है, अगर ये कहा जाए कि भाई बताओ पेन क्या होता है और हमें समझाओ सर वो कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कैसी फीलिंग आती है, तो भाई दूसरे वो नहीं समझाई जा सकती। तो भाई कैसे समझाई जा सकते, इनको डेमो लेकर के समझाई जा सकती है। कहोगे कि सर लाओ एक उंगली के अंदर एक पिन बोलो और आपको पता लग जाएगा कि पेन क्या होता है, क्योंकि आपने उस चीज का डेमो लिया, आपने उस चीज को फील किया है, आपने महसूस किया है। तो दूसरों को समझाई नहीं जा सकती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जो नाउन आती हैं उनमें डेमो लिया जा सकता है और डेमो से ही वो समझ आती है। यानी कि एक इंसान दूसरे आदमी को एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकता कि ये क्या होता है। तो ये सारी की सारी ब्यूटी है, पेन है, फ्रेंडशिप है, हेल्थ है, लव है, लाफ्टर है, ये सारी की सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती है। तो ये थी हमारी नाउन, और नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो अगली बात जो इनसे आगे की जो डिस्कशन है वो हम करते हैं अगली क्लास में, ठीक है।